हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान में कक्षा 10 में महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान की जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। क्या प्रश्न है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखिए तथा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। क्या करना है इस प्रश्न में? आपको इसका रासायनिक सूत्र लिखना है विरंजक चूर्ण का और इसके बनाने की विधि का वर्णन कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 नंबर है, संकलन अपक्रिया क्या है। क्या प्रश्न दिया हुआ है? संकलन अपक्रिया क्या है, बताना है आपको कि संकलन अपक्रिया क्या है। ये प्रश्न 3 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझाते हुए उसकी उपलब्धियां लिखिए। क्या करना है आपको इस प्रश्न में? मेंडलीव की आवर्त सारणी को समझाना है तथा उसकी उपलब्धियां को लिख देना है। 2 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, एक तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है उसे बताना है तथा उसकी उपलब्धियां क्या हैं वो बताना है इस प्रश्न में। प्रश्न 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम को हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न 6 नंबर देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है और तंत्रिका तंत्र क्या है ये भी पूछ सकता है। तो इसका मैंने आंसर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न 7 नंबर देखिए, नर जननतंत्र तथा मादा जननतंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है अथवा के फॉर्म में। नर जननतंत्र अथवा मादा जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये प्रश्न जो है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8 नंबर क्या बता रहा है? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए या वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप बता देंगे। प्रश्न 9 नंबर है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। ये फिजिक्स का है, पाठ 10 से प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको लिखना है। प्रश्न 10 नंबर देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न 11 नंबर देखिए, मानव नेत्र के विभिन्न भाग, क्या पूछ रहा है प्रश्न? मानव नेत्र के जितने भी भाग हैं एवं उनके कार्य का सचित्र वर्णन करना है। क्या करना है? 3 तरीके से प्रश्न पूछा गया है, एक तो भाग का वर्णन करना है तथा उनके कार्य भी लिखना है और सचित्र वर्णन करना है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, ओम का नियम क्या है बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, ओम का नियम बताना है आपको। प्रश्न 13 नंबर देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है। क्या दिया हुआ है? नाभिकीय विखंडन क्या है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 14 नंबर देखिए, ओजोन परत क्या है। क्या प्रश्न पूछा गया है? ओजोन परत क्या है या किसे कहते हैं, इसके निर्माण का सूत्र लिखना है आपको। क्या करना है? ओजोन के निर्माण का जो प्रक्रिया है उसके रिएक्शन को लिख देना है। प्रश्न 15 नंबर देखिए, सीएफसी तथा यूएनईपी का पूरा नाम लिखना है आपको। क्या करना है? प्रश्न 15 में सीएफसी तथा यूएनईपी का पूरा नाम लिख देना। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।